ठंड में गरीब बहू के घर आया कंबल और हीटर। भैया, आलू क्या भाव दिए? 40 रुपए किलो है। इतने महंगे? पहाड़ी आलू है ये, बस ठंड के मौसम में ही आता है। लेकिन गरीब सुधा के पास इतने पैसे कहाँ थे। तभी सब्जी वाला उसके हाथ में 20 रुपए देखकर झुंझलाहट से बोला, अरे 20 रुपए लेकर बाजार करने चली हो? इसमें तो हरे कटे आलू ही आएंगे। भैया, 1 किलो इसमें से ही तोल दीजिए। तभी सब्जी लिए जाते हुए सुधा की नजर दुकान में जाती है। कितने अच्छे और प्यारे प्यारे कंबल हैं। इस दुकान में जाकर देखूं क्या? सुधा दुकान के अंदर आती है। तभी महंगे कोट पहने दुकानदार बोला, कहिए बहन जी, कौन सी रजाई दिखाऊं? ये देखिए, ये रजाई सबसे मुलायम है, मखमल की बनी है, 10,000 में दे दूंगा। नहीं नहीं भैया, मुझे रजाई नहीं खरीदना। ये कंबल कितने का है? दाम बताएंगे? ये वाला कंबल 2,500 का है, ओढ़ने पर बड़ा गर्म करेगा, एक ही बच्चा है, ले जाइए। तभी सुधा ने उदासी से कहा, नहीं भैया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बस क्या? अरे जब खरीदने की औकात ही नहीं होती तो तुम जैसे दो कौड़ी के लोग इतनी महंगी दुकानों में घुसते ही क्यों? चल भाग यहाँ से। अरे भाई साहब, आप धक्का क्यों दे रहे हैं? देख नहीं सकते मैं गर्भवती हूँ? चल चल निकल यहाँ से। आंखों में आंसू लिए हुए सुधा घर लौट आई, जहाँ झोपड़ी में उसकी सास रामधनी और 5 साल की बेटी पूजा ठंड में हाथ पांव सिकोड़कर एक दुबली पतली चादर में बैठी थी, जो कि जगह जगह से फटी भी थी। दादी, बहुत ठंड लग रही है। इतने पतले दुबले कंबल में ठंड भी नहीं जा रही। काश कि हमारे पास भी हीटर होता। पूजा को ठंड में कांपते देखकर बूढ़ी रामधनी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेरी लाडो, देखना, तेरे बाबूजी हमारे लिए कंबल और हीटर खरीद के ले आएंगे। फिर हम भी औरों की तरह सुख से सो पाएंगे। इतने में ओट पर खड़ा मोहन ये सुन लेता है। अजी आ गए आप? हाँ, और ये भी देखा कि इतनी ठंड में तुम इतनी दूर बाजार से 5-10 रुपए बचाने के लिए पैदल चल कर आई। मैं कोई भी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा पा रहा हूं ना। मैं अम्मा के लिए ना एक अच्छा बेटा बन पाया, ना पति और ना पिता। एक आदमी तभी रोता है जब दुखों और हालातों से पूरी तरह हार जाए। मोहन भी अपने परिवार को हर सुख देना चाहता था, मगर वह था तो गरीब मजदूर, जो रोज के बड़ी ही मुश्किल से 200 रुपए ही कमा पाता, जिससे बड़ी मुश्किल से वो 2 वक्त की रोटी खा पाते। पर जब ठंड का मौसम आता तो उस गरीब परिवार का हर दिन कांपते ठिठुरते बीतता। ये ले, आज बड़ी मुश्किल से 100 रुपए ही कमा सका हूं। ठंड के मारे काम धाम नहीं है, थोड़ा दाल चावल ले आया हूं। कोई बात नहीं जी, ईश्वर ने जो दिया है वो भी बहुत है। मैं दाल भात बना देती हूँ। बेचारी सुधा घंटों चूल्हा फूंक कर धुआं झेल कर खाना पकाती है, जिससे उन गरीबों की रहने की झोपड़ी भी धुएं से भर जाती है, मगर कुछ देर के लिए गर्माहट मिलती है। माँ जी, खाना खा लीजिए वरना ठंडा हो जाएगा। अजी आप भी खाना खा लीजिए। पूजा, तू भी खा ले बेटी। ओह हे राम, आज तो ठंड एकदम आफत ढा रहा है। बहू, जल्दी से बिस्तर लगा दे। सुधा जमीन पर एक चटाई और दरी बिछा देती है। सब एक चादर में सो जाते हैं, मगर सर्दी इतनी भयंकर थी कि किसी की भी ठंड नहीं जाती। बूढ़ी रामधनी का शरीर ठंड सह नहीं पाता, उसके दांत जोर जोर से किटकिटाने लगते हैं। अम्मा, तुम ठीक तो हो? माँ, बाबूजी, बहुत ठंड लग रही है। एक तरफ जहां बूढ़ी रामधनी की हालत बिगड़ती है, तो वहीं पूजा का शरीर भी एकदम ठंडा पड़ जाता है। ये हाल देखकर बेचारी वह गरीब बहू रो पड़ती है। हे भगवान, क्या तू सारे दुख हम गरीबों के भाग में देता है? कभी दाने दाने को मोहताज कर देता है, तो कभी तन ढकने को। रामधनी की हालत बिगड़ती देख दोनों उसे बोरी उड़ाकर अस्पताल लाते हैं, जहां सड़क पर ठंड से घना कोहरा छाया था और आसमान से बर्फ जैसे उन गरीबों के तन पर किसी तेजाब सी गिर रही थी। माँ थोड़ी देर बस,
अस्पताल आ ही गया। अरे डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर उनके गरीब होने की वजह से उन्हें नीचा देखता है और झड़प कर बोलता है, अरे अरे, तुम सबके सब भेड़ बकरियों की तरह कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये अस्पताल है, पिकनिक स्पॉट नहीं। एक जन मरीज के साथ रहो, बाकी बाहर निकलो। साहब, बाहर तो इतनी ठंड हो रही है, मेरी पत्नी पेट से है और बेटी भी कांप रही है। उन्हें थोड़ी देर रहने दीजिए ना। या तो बाकी सब बाहर निकलो, वरना इलाज नहीं करूंगा मैं। अमीरों के मन में किसी गरीब के लिए कहाँ दया माया होती है। अजी मैं पूजा को लेकर बाहर जा रही हूँ। चल, इस बेड पर लेटा दे। मोहन अपनी माँ को वहां लेटा देता है। पूरे अस्पताल में हीटर लगा हुआ था, फिर भी रामधनी कांप रही थी। तभी मोहन ने ओढ़ने को कंबल मांगा। डॉक्टर बाबू, एक कंबल दिलवा दीजिए ना। अरे जब हीटर चल रहा है तो कंबल का क्या काम? अरे, मेरी माँ को ठंड ने जकड़ लिया है, देखिए ना, कांप रही है बेचारी। ठीक है ठीक है, जा वो कंबल उठा ला। तभी मोहन ने देखा कि एक कंबल किसी शव को ओढ़ाया था। लाचार होकर वही कंबल उसने अपनी माँ को ओढ़ा दिया, क्योंकि उस वक्त गरीब रामधनी के जीवन को बचाने के लिए गर्माहट की जरूरत जो थी। रात भर बेचारी वह गरीब बहू अपनी बेटी के साथ ठंड में अस्पताल के बाहर ठिठुरती रही। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, चलो ना, अंदर हीटर चल रहा है, वहाँ बैठते हैं। हम अंदर नहीं जा सकते मेरी बच्ची। देखो, इन्हें ठंड लग गई थी, इसीलिए इनका शरीर ठंडा पड़ गया था। इन्हें ठंड से बचा कर रखना। चलो, अब तुम जा सकते हो। मोहन अपने परिवार के संग घर आ गया, मगर अब उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। तो वहीं सुधा भी सबकी चिंता करती और उसने डबडबाई आंखों से कहा, सुनो जी, आज से मैं भी तुम्हारे संग काम पर चलूंगी। अरे बाबली हो गई है क्या? एक तो पहले से ही तेरा शरीर इतना कमजोर है, ऊपर से 8वां महीना लगा हुआ है, इतनी ठंड में मेरे साथ काम पर जाएगी? तुझे कुछ हो गया तो? देखो जी, बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाया है, मैं अपने परिवार को और ठंड का ये सितम सहने नहीं दे सकती। मैं अपना ख्याल रखूंगी और 2 पैसे कमाऊंगी तो तुम्हें सहारा दे पाऊंगी। हमारे घर में हीटर कंबल की बहुत जरूरत है जी। सुधा के कहने पर मोहन उसे अपने संग ले जाता है, जहां उसके जैसी जाने कई औरतें पीठ पर बच्चा बांधे सीमेंट बालू ढो रही थीं, क्योंकि एक गरीब के घर में एक चीज बड़े तब से खरीद कर आती है। उस ठंडी बर्फीली हवा में सुधा खुद को पूरी मेहनत से झोंक देती है, जिससे कई बार उसके हाथ भी लाल पड़ जाते हैं। और जब जब ठंडी बर्फीली हवा बहती है तो उस गरीब बेचारी बहू का रोम रोम कांप उठता है। तभी मालिक घमंड से मोहन को ताने मारता है, अरे मोहन, तेरी लुगाई पेट से है, फिर भी तू इसे इतनी गजब की ठंड में काम पर क्यों लाता है? उससे अकेले घर नहीं चलता क्या? लानत है तुझ पर। छी। मालिक को सुनाता देखकर सुधा बीच में आकर कहती है, मालिक, मैं काम पर अपनी मर्जी से आई हूँ, क्योंकि मेरा परिवार हर दिन बिना कंबल बिना हीटर के ठंड का कहर काट रहा है। एक अकेला गरीब कमाने वाला क्या क्या करेगा। अब हमारा जीवन अमीर लोगों सा तो नहीं है ना, एक दिन भी ना कमाए तो खा नहीं सकते। उस गरीब बहू की बात से मालिक का घमंड जाने कहां चला गया। सुधा का अपार दुख देखकर उसका दिल निकल आया और उसने अपनी जेब टटोल कर कहा, ये ले मोहन, आज ही अपने परिवार के लिए कंबल और हीटर खरीद ले, और पैसे तू मुझे थोड़ा थोड़ा करके कटवा देना। मैंने खुद भी एक वक्त ये गरीबी देखी है और जी है, मगर अमीर होकर भूल गया था कि एक गरीब ठंड में क्या कुछ सहता है, क्या कुछ झेलता है। तभी छल छलाई आंखों से हाथ जोड़कर सुधा ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आज आपने एक गरीब की मदद करके साबित कर दिया कि सारे अमीर लोग एक से नहीं, कुछ के दिल में गरीबों के लिए दया माया होती है। पैसे लेकर दोनों दुकान पर जाते हैं और नया हीटर कंबल खरीद कर लाते हैं। तभी सुधा खुश होकर बोलती है, पूजा, कहाँ है बिटिया? माँ जी, देखिए, हम गरीब के परिवार में कंबल हीटर आ गया। कंबल हीटर देखकर पूजा और रामधनी फूली नहीं समाती। माँ, अब हम भी अमीर हो गए हैं ना, क्योंकि हमारे घर में भी कंबल हीटर है। बाबूजी, इसे चलाइए ना।
तभी मोहन हीटर चलाता है, जिससे उनकी झोपड़ी हीटर की गर्माहट से भर जाती है। ये तो बड़े सुख की चीज है मोहन बेटा। ये कंबल हीटर देखकर आज लग रहा है जैसे दुख के दिन गए। अपनी सास की आंखों में नए कंबल और हीटर आने की खुशी देखकर उस गरीब का मन बड़े संतोष से भर जाता है और उस दिन सुधा का पूरा परिवार ठंड में हीटर कंबल की गर्माहट में सुख से सोता है।